अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सफीना एरम फैशन फूड एंड लाइफस्टाइल। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे चलिए मैं एक नया ब्लॉग लेकर आप लोगों के साथ यहाँ पर मैंने मंडे इवनिंग से मैंने शूट करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे मैंने ब्लॉग लास्ट ब्लॉग स्टॉप किया था। तो जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा, तो बच्चों ने बहुत सारी आइसक्रीम गिरा के सारी ये जो कवर है गंदी कर दी थी। तो मैं वैसे भी कपड़े वॉश कर ही रही थी। तो मैंने सोचा मैं ये भी वॉश कर देती हूँ, साथ ही साथ वॉश हो जाएगा। एंड मुझे ज़्यादा कपड़े इकट्ठा करना भी पसंद नहीं है। जैसे मैं निकालती हूँ मुझे वॉश कर देना पड़ता है। एंड ऑल्सो ये हॉल में है तो मैं ज़्यादातर कपड़े इकट्ठा करके रखना बहुत गंदा लगेगा, अनहाइजीनिक। तो इसीलिए यहाँ पे मैं कपड़े भी धो रही थी एंड घर भी क्लीन कर रही थी। उसके बाद बच्चों को भूख लगी थी, तो उन्होंने डिमांड किया था कि पैनकेक बना दो। तो जैसे आप सब लोगों को, पुराने सब्सक्राइबर्स को पता ही है कि मेरे बच्चों को पैनकेक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर हेल्थी अच्छे से बटर डाल के पैनकेक बना रही थी, जो कि एज अ स्नैक एंड डिनर दो भी हो जाएगा। तो उसके तो नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि ये वीडियोस मैंने कल से ब्लॉग अगेन मैंने शुरू किया। उसके बाद यहाँ पे मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने उठ के सब कुछ अरेंज कर दिया था मैंने बेडरूम में। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग बाहर का नज़ारा देख ही सकते हैं, अच्छी धूप निकली हुई है। एंड मैंने कपड़े जो भी मैंने कपड़े धोए थे, सारे कपड़े देखे धूप में अच्छी तरह से सूख भी गए हैं। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इवनिंग या रात में कपड़े धोऊं, ताकि मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है 12 o'clock तक वो अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा, मैंने यहाँ पे भी एक नई बेडशीट मैंने बिछाई थी। एंड ये पिल्लो इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। आप जैसे कि देख सकते हैं, ये मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए मैंने कस्टमाइज कराया था। तो यहाँ पे वही छोटे मोटे डेली रेगुलर काम मैं कर रही थी, अर्ली मॉर्निंग उठ के सब कुछ अरेंज करके सब कुछ चीज़ें जो जो जहाँ पे होते हैं सब जगह यहाँ पे चीज़ें रख के सब कुछ अरेंजमेंट मैं यहाँ पे कर रही थी। एंड उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या करूँ। एंड ऑल्सो कल कल भी डिनर में कुछ ज़्यादा हेवी कुछ खाया नहीं था, तो मैंने सोचा कुछ हेल्दी बना लूँ। एंड अगेन जैसे कि जो भी मैं घर क्लीन करती हूँ, जो भी मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, ये अगेन सिर्फ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद बच्चे वापस से वो धूम मचा के अपना काम कर ही देते हैं। तो यहाँ पे जो मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हेल्दी, सिर्फ बच्चों ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो मेरे लिए यहाँ पे मैं थोड़े स्पाइसेस मिर्ची वगैरह डाल के यहाँ पे मैं अपने लिए हेल्दी उपमा बना रही थी। जो कि यूजुअली मैं उपमा बनाती हूँ जिसमें मैं चिल्लीज ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं। तो यहाँ पे बट ये स्पेशल सिर्फ मेरे लिए था, तो मैंने यहाँ पे जो सूखी मिर्ची होती है वो भी डाल के मैंने यहाँ पे अच्छे से स्पाइसेस डाल के मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना लिया था। एंड उसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मैंने लंच भी बना लिया, जो कि है फुचका। एंड इसमें थोड़े थोड़े मैंने कैरेट्स भी ऐड ऑन किए। यूजुअली मैं फुचका प्लेन बनाती हूँ, बट मैंने आज सोचा कैरेट्स हैं तो गाजर भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट खुरमा भी बन चुका था चिकन का। सिर्फ यहाँ पे लास्ट में मैं आलू डाल के एंड जो भी नारियल होता है वो डाल के यहाँ पे मुझे एक दो सीटी के लिए रखना था। तो आप सब लोग प्लीज कमेंट करके बताना आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, या फिर आप लोग कुछ अलग तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आप लोगों के कुछ आइडियाज हैं, तो आप लोग प्लीज कमेंट करना बताना मुझे। तो एंड उसके बाद यहाँ पर सुबह हो गई, तो सुबह मैंने इतनी सारे जो भी छोटे मोटे बर्तन थोड़े थे, तो वहाँ पे सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिया। मैंने वॉश बेसिन भी अच्छी तरह से, सिंक भी अच्छी तरह से धो दिया है। एंड यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी, जो कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहा उन्हें ये खारी चीजें जो है वो खाने का मन कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने ऑनियंस चॉप करके रख लिया है। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग जाके मेरे पुरानी वीडियो से चेक कर सकते हैं, आपको रेसिपीज भी अच्छी रेसिपीज मिल जाएंगे। उसके बाद ये मैंने कल कुछ शूट नहीं किया ज़्यादा, तो ये आज की इवनिंग की वीडियो है। यहाँ पे मैंने और मेरी बेटी ने नमाज पढ़ ली थी, असर की नमाज हम लोगों ने दोनों ने मिलकर पढ़ लिया था। एंड उसके बाद नमाज होने के बाद यहाँ पे मैंने बेटी को अरबी मैं ही पढ़ाती हूँ, मैं कहीं पे मदरसा या फिर कहीं पे नहीं भेजती। आई डोंट नो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मेरे बच्चों का काम मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। एंड आई लव, आई एंजॉय डूइंग दिस। यहाँ पे मैं वही कर रही थी, मेरी बेटी को अरबी पढ़ा रही थी।
एंड उसके बाद मैंने सोचा मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को मेरे जो भी प्लान्स है उसके बारे में कुछ नहीं बताया, टूर नहीं दिया। तो चलिए सबसे पहले ये प्लांट्स मैंने लिविंग रूम में रखा हुआ है एंड अगेन आई डोंट नो द रिमेम्बर द नेम इसका क्या है। एंड उसके बाद यहाँ पर ये भी लिविंग रूम में ये अरब का काम जो है ये भी मैंने लिविंग रूम में ही रखा हुआ है ताकि अच्छी तरह से एयर प्यूरिफायर होए एंड बच्चे बच्चे भी यहीं पे ज़्यादातर खेलते हैं तो मैंने सोचा मैं यहीं पे इन्हें प्लेस कर देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में बताया मैंने अभी डिसाइड नहीं किया था कि प्लांट्स कहाँ पे क्या क्या लगाऊंगी। एंड ये स्नेक प्लांट है, ये भी बहुत ज़्यादा बड़े थे बट मैंने सोचा कि हम छोटे लेके इसे ग्रो करते हैं, तो ये स्नेक प्लांट है। इवन इसे मैंने किचन में प्लेस किया है, लिविंग रूम एंड किचन के बीच में मैंने प्लेस किया है। तो बाकी के दो और प्लांट्स हैं जो कि है मनी प्लांट एंड कुछ फ्लावर्स थे। पता नहीं वो लाने के बाद सिर्फ 2 ही दिन में ऐसे मुरझा गए हैं। ऑल्सो मैं तो पानी में अच्छी तरह से वाटरिंग कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने डिनर के लिए मैंने सोचा मैं मूंग की दाल और रोटी बना लेती हूँ, जिसके लिए यहाँ पे मैं मूंग की दाल ऑब्वियसली मुझे अब जितना जल्दी हो सके मैं इवनिंग में रात तक काम खत्म कर देती हूँ। तो यहाँ पे वही मैंने सारे बर्तन धो दिए मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे वही मैं वही जो है मैं थोड़ी दाल भिगो के रख रही हूँ एंड आटा भी गूंदना है, मैंने आटा अभी तक गूंदा नहीं था। तो यहाँ पे थोड़ी देर आटा गूंद के मैं एक हाफ एन आवर में रख देती हूँ ताकि ये रोटी जो है अच्छी सॉफ्ट बने। तो यहाँ पे मैं आशीर्वाद आटा यूज करती हूँ एंड प्लस थोड़ा मैदा भी मिक्स करती हूँ, उतना ज्यादा नहीं बट थोड़ा मिक्स करती हूँ ताकि रोटी अच्छी बने, बिकॉज बच्चे वगैरह नहीं खाते हैं कंप्लीट गेहूं की। तो यहाँ पे सॉरी आप लोगों को थोड़ा पीछे से बैकग्राउंड वॉइस बच्चों का आ रहा होगा तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे मैं आटे में थोड़ा नमक और थोड़ा और दोनों थोड़ा थोड़ा मिक्स करके मैं यहाँ पे आटा गूंदती हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर मेरा बेटा सो गया था तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले उसके नील्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप लोगों को तो पता है बच्चे जो हैं जब भी वो नेल्स कट करने की बात आती है तो वो बहुत रोते हैं, स्पेशली मेरा बेटा। तो यहाँ पे मैंने सोचा जब तक ये सोते हैं मैं यहाँ पर उनकी जो भी नेल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं एंड इट इज़ नॉट गुड, तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके नेल्स कट कर दिए। एंड चलिए जो भी था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है 3 डेज़ का जो भी वीडियोस व्लॉग मैंने बनाया था। तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग्स एंड स्पेशली फॉर न्यू सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। आप जाके मेरे पुराने व्लॉग्स भी ज़रूर देखना, डेफिनेटली आप लोग इन्जॉय करेंगे। थैंक यू। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, या फिर मैं आप लोगों को कुछ रेसिपीज़ की वीडियोस चाहिए या फिर जो भी है आप लोग प्लीज़ कमेंट करना।